हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल यूथ कंपटीशन टाइम हिस्ट्री बुक्स। प्राचीन इतिहास का ये पार्ट 7 है। इसके 6 पार्ट हम पहले ही कर चुके हैं। इसके आगे के पार्ट कंप्लीट करते हैं। आइए देखते हैं। सूत्रकाल एवं महाकाव्य काल। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसे संक्षिप्त करने के लिए किस साहित्य का प्रणयन हुआ था? तो सूत्र साहित्य का प्रणयन हुआ था। सूत्र साहित्य का क्या उद्देश्य था? वैदिक साहित्य का संरक्षण, उनकी व्याख्या, उसे व्यवहारिक प्रयोग के लिए उपयोगी बनाना था। भाषा संबंधी महत्वपूर्ण सूत्र ग्रंथ कौन से थे? तो शिक्षा, शब्द, निरुक्त तथा व्याकरण थे। कल्प सूत्र का विभाजन देखिए। स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो स्रोत सूत्र है, इसमें यज्ञ विधि विधानों की विस्तार में चर्चा मिलती है। गृह सूत्र ये कर्मकांड एवं यज्ञों जिसका अनुष्ठान गृहस्थ के लिए आवश्यक था, इसका विवरण प्रस्तुत करते हैं। धर्म सूत्र इसमें राजनीति, विधि एवं व्यवहार से संबंधित विषयों का प्रतिपादन किया गया है। सूत्रकाल का समय कब से कब तक माना जाता है? छठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। किन सूत्रों का ऐतिहासिक महत्व है? तो गृह सूत्र एवं धर्म सूत्र का ऐतिहासिक महत्व है। किस विद्वान ने विधि साहित्य के विकास में सूत्रों को प्रथम चरण में बतलाया है? तो प्रोफेसर हॉपकिंस ने जो है प्रथम चरण में बतलाया है। मनुष्य के गृहस्थ जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक संपूर्ण कर्तव्यों तथा कार्यों का निर्देश किस सूत्र में मिलता है? तो गृह सूत्र में मिलता है। किस सूत्रकार ने शूद्रों को शमशान के समान अपवित्र बताया है तथा उसका एकमात्र कार्य दूसरों की सेवा द्वारा अपना निर्वाह करना बताया है? तो वो वशिष्ठ ने बताया है। सूत्रकाल में स्त्रियों की दशा कैसी थी? सूत्रकाल में स्त्रियों की दशा दयनीय थी। किस गृह सूत्र में पत्नी को ही घर बताया गया है? तो गोथिल गृह सूत्र में पत्नी को घर बताया गया है। व्यापार में लाभ पाने हेतु पंडित सिद्ध नामक संस्कार का वर्णन किस सूत्र ग्रंथ में किया गया है? तो गृह सूत्र में किया गया है। पढ़ने के सूत्रकाल में किन सिक्कों का उल्लेख किया है? तो पाण का सर्पण, पाद तथा वाह सिक्कों का उल्लेख किया है। सूत्रकाल में भार माप के पैमाने को किन किन नामों से जाना जाता था? आधक, आचित, पात्र, द्रोण तथा प्रस्थ के नाम से जाना जाता था। बौधायन ने सूत्रकाल में प्रजा को आय का कितना प्रतिशत कर अदा करने की बात करते हैं? तो 6ठा भाग। किस धर्मसूत्र में करों की एक लंबी सूची मिलती है? तो गौतम धर्मसूत्र में करों की लंबी सूची मिलती है। सूत्रकाल में न्याय व्यवस्था किस पर आधारित थी? वर्ग भेद पर आधारित थी। बौधायन सूत्र के अनुसार राजा अपनी प्रजा की रक्षा करता था, जिसके बदले में अपनी प्रजा से क्या प्राप्त होता था? तो उनकी उपज का 6ठा भाग प्राप्त होता था। महाकाव्य काल देखिए। महाकाव्य काल से क्या तात्पर्य है? रामायण और महाभारत के समय से इस काल को जाना जाता है। रामायण आदि काव्य जिसकी रचना की थी वाल्मीकि ने की थी। वाल्मीकिकृत रामायण में कुल कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन मिलता है? तो किष्किंधा कांड में मिलता है। रामायण के 7 कांड देखिए। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तरकांड। विटरनित्ज के अनुसार रामायण की रचना की गई थी ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में। रामायण में कितने हजार श्लोकों का संग्रह है? 24,000, जिसे चतुर्विशति सहस्त्री संगीता भी कहते हैं। महाभारत का रचना काल कब से माना जाता है? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से माना जाता है। महाभारत में कुल कितने श्लोकों का संग्रह किया गया है? तो 1,00,000 सहस्त्र संगीता जिसे कहते हैं, तो 1,00,000 श्लोकों का संग्रह किया गया है। महाभारत का मूल नाम क्या था? जय संगीता था। महाभारत किस 5 गणतंत्रात्मक राज्यों का उल्लेख किया गया है? महाभारत में अंधक, वृष्ण, यादव, कुकर तथा भोज 5 गणतंत्रात्मक राज्यों का उल्लेख किया गया है। अंधक
वृष्ण, यादव, कुकर तथा भोज गणतंत्रात्मक राज्यों के संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो कृष्ण थे। शूद्रों सेवकों का भरण पोषण करना द्विज का कर्तव्य है। इस कथन का उल्लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो शांति पर्व महाभारत से प्राप्त हुआ है। रामायण तथा महाभारत में किन विदेशी जातियों का उल्लेख मिलता है? यवन, शक का रामायण में उल्लेख मिलता है तथा यवन, शक, किरात, पहलव, हुड़ का महाभारत में उल्लेख में मिलता है। महाभारत में द्रौपदी को क्या कहा गया है? पंडिता कहा गया है। महाभारत में प्राप्त व्यवसायों की सूची देखिए। स्वर्णकार, लौहकार, बढ़ई, खनक, कुंभकार, चर्मकार, रजक, सौंडिक, तंतुवाय, कंबलकार, वैद्य, मालाकार एवं नायित हैं। महाभारत काल में किन देशों के साथ व्यापार होते थे? तो काम्बोज, गंधार, सिंध, प्राग ज्योतिष जिसे वर्तमान में असम कहते हैं, विंध्य प्रदेश, चीन तथा बाहलिक प्रदेश या देशों के साथ व्यापार होते थे। आश्रम देखिए। आश्रम शब्द की उत्पत्ति श्रम धातु से हुआ है जिसका अर्थ होता है परिश्रम या प्रयास करना। सर्वप्रथम 3 आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद में किया गया है? तो छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में किया गया है? जावालोप उपनिषद में किया गया है। किस संस्कार से संपन्न होने के उपरांत ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता था? तो उपनयन संस्कार के संपन्न होने के उपरांत व्यक्ति जो है ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता था। ब्रह्मचारी के कितने प्रकार बतलाए गए हैं? तो 2 प्रकार बतलाए गए हैं। एक है नैष्ठिक, दूसरा है उपकुर्वाण। तो ऐसे विद्यार्थी जो जीवन पर्यंत गुरु के समीप रहकर विद्या अध्ययन करते थे उन्हें क्या कहते थे? तो उन्हें नैष्ठिक कहते थे। वैसे विद्यार्थी तो जो ब्रह्मचर्य जीवन समाप्त कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे उन्हें उपकुर्वाण कहते थे। किस संस्कार के संपन्न होने के उपरांत मनुष्य गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था? तो विवाह संस्कार संपन्न होने के बाद। गृहस्थ आश्रम में रहकर मनुष्य किन ऋणों से मुक्ति प्राप्त करता था? 3 ऋणों से मुक्ति प्राप्त करता था। वह था देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। देव ऋण में याज्ञिक अनुष्ठान द्वारा, ऋषि ऋण में विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन करके, पितृ ऋण में धर्मानुसार संतान उत्पन्न करके। गृहस्थ आश्रम में रहकर मनुष्य कितने यज्ञों का संपादन करता था? तो 5 महायज्ञ का संपादन करता था। 5 महायज्ञ देखिए। ब्रह्मा यज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ। ब्रह्मा यज्ञ, इसमें वेदों का अध्ययन किया जाता था तथा इस यज्ञ द्वारा विद्वान एवं ऋषियों की प्रति कृतज्ञता अर्पित की जाती थी। पितृयज्ञ, यह मृत पितरों की आत्मा की शांति हेतु संपन्न किया जाता था। देवयज्ञ, इसमें देवताओं का पूजन, बलि एवं हवन आदि शामिल होते थे। भूत यज्ञ, इसमें समस्त प्राणियों को बल पर एवं चढ़ावा प्रदान किया जाता था। इस यज्ञ से भूतों को संतुष्ट किया जाता था। मनुष्य यज्ञ, इसमें आगंतुक अतिथियों का सेवा सत्कार करना होता था। गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों को भली भांति पूरा कर लेने के उपरांत मनुष्य किस आश्रम में प्रस्थान करता था? तो वानप्रस्थ आश्रम में प्रस्थान करता था। वैखानस शब्द का प्रयोग किस आश्रम के लिए मिलता है? तो वानप्रस्थ आश्रम के लिए मिलता है। वानप्रस्थ आश्रम के उपरांत मनुष्य किस आश्रम में प्रवेश करता था? तो संन्यास आश्रम में प्रवेश करता था। चारों आश्रम देखिए। चारों आश्रमों का विधान किसके लिए किया गया था? तो द्विज के लिए किया गया था। इधर आश्रम देखिए, इधर आश्रम के वर्ष देखिए। कौन सा आश्रम कितने वर्ष तक है? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। तो ब्रह्मचर्य आश्रम 0 से 25 वर्ष तक है। गृहस्थ आश्रम 26 वर्ष से 50 वर्ष तक है। वानप्रस्थ आश्रम 51 वर्ष से 75 वर्ष तक है। संन्यास आश्रम 76 वर्ष से 100 वर्ष तक है। पुरुषार्थ देखिए। हिंदू धर्म ग्रंथों में कितने पुरुषार्थ बतलाए गए हैं? 4 पुरुषार्थ बतलाए गए हैं। 4 पुरुषार्थ कौन कौन से थे? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हैं। पुरुषार्थों का क्या उद्देश्य था? मनुष्य के भौतिक तथा आध्यात्मिक सुखों के बीच सामंजस्य स्थापित करना यह पुरुषार्थ का उद्देश्य था।
अर्थ तथा काम ये पुरुषार्थ मनुष्य के भौतिक सुखों के प्रतिनिधि थे। धर्म तथा मोक्ष ये पुरुषार्थ मनुष्य के आध्यात्मिक सुखों के प्रतिनिधि थे। धर्म तथा मोक्ष आध्यात्मिक सुखों के थे, काम तथा अर्थ तथा काम ये भौतिक सुखों के थे। कौन कौन से पुरुषार्थ हैं जो त्रिवर्ग की श्रेणी में रखा गया है? धर्म, अर्थ, काम को त्रिवर्ग की श्रेणी में रखा गया है। किस पुरुषार्थ को त्रिवर्ग की श्रेणी में नहीं रखा जाता है? तो मोक्ष को त्रिवर्ग की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। उत्तर वैदिक काल में वर्णित पुरुषार्थ के संदर्भ में सत्य कथन है। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं। इनके संकल्पना प्रवृत्ति या भोग तथा निवृत्ति संन्यास के मध्य संतुलन के लिए की गई थी। पुरुषार्थ भौतिक एवं आध्यात्मिक के मध्य समन्वय को दर्शाता है। वेदांग देखिए, वैदिक संहिताओं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद के वेद संबंधी जिस साहित्य का विकास हुआ है उसे वेदांग कहते हैं। वैदिक साहित्य का विभाजन जिन 6 अंगों में किया गया है उसे क्या कहते हैं? उसे भी वेदांग कहते हैं। जैसे छंद, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, व्याकरण। छंद वेद के पैर, कल्प वेद के हाथ, ज्योतिष वेद की आँख, निरुक्त वेद के कान, शिक्षा वेद की नासिका, व्याकरण जो है वेद के मुख हैं। निरुक्त की रचना किसने की थी? यास्क ने की थी। संस्कार देखिए, संस्कार शब्द सम उपसर्ग पूर्वक क्र धातु में ग्रह प्रत्यय लगाने से बनता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है परिष्कार, शुद्धता अथवा पवित्रता होता है। संस्कारों के विधानों का वर्णन किस साहित्य में मिलता है? तो सूत्र साहित्य में मिलता है। ग्रह सूत्रों एवं स्मृति ग्रंथों में मिलता है। स्मृत ग्रंथों में संस्कारों की कुल संख्या बताई गई है। 16 संस्कार बताए गए। 16 संस्कार देखिए, गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह, अंत्येष्टि। 16 संस्कारों में प्रथम संस्कार कौन सा है? तो गर्भाधान संस्कार है। 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम पर आता है? तो 11वें स्थान पर आता है। निष्क्रमण संस्कार के बाद और समावर्तन संस्कार के पहले कितने संस्कार संपन्न होते हैं? 7 संस्कार संपन्न होते हैं। देखिए यहाँ पर निष्क्रमण के बाद और समावर्तन के पहले। तो समावर्तन के पहले हैं वेदारंभ, उपनयन, विद्यारंभ, कर्णवेद, चूड़ाकर्म, अन्नप्राशन। तो ये निष्क्रमण के बाद जो है प्रारंभ होते हैं। निष्क्रमण के बाद अन्नप्राशन हो गया, चूड़ाकर्म हो गया, कर्णवेद हो गया, विद्यारंभ हो गया, उपनयन हो गया, वेदारंभ हो गया, केशांत हो गया, समावर्तन हो गया। तो समावर्तन के पहले और निष्क्रमण के बाद 7 संस्कार होते हैं। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत घुमाए जाते हैं, इसलिए आप इसको बार बार रिवीजन करिए और कंफर्म करिए। उपनयन नामक संस्कार किस अवसर पर आयोजित होता था? तो शिक्षा के प्रारंभ से आरंभ होता था उपनयन संस्कार। विवाह देखिए, विवाह शब्द वि उपसर्ग वह धातु से बनता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वधु को वर के घर ले जाना या पहुंचाना। किस सूत्र साहित्य में सर्वप्रथम 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है? तो अश्वलायन ग्रह सूत्र में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। विवाह के प्रकार देखिए, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, ये जो 8 प्रकार के विवाह हैं जो अश्वलायन ग्रह सूत्र में दिए गए हैं, इसको देखिए फिर कंफर्म करते हैं, एक एक क्लियर करते हैं। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, पैशाच विवाह, राक्षस विवाह। आइए इसको एक एक क्लियर करते हैं। ब्रह्म विवाह देखिए, इसमें कन्या का पिता वेदज्ञ एवं शीलवान वर खोजकर उससे अपनी कन्या का विवाह कर देता था। दैव विवाह, इसमें कन्या का पिता एक यज्ञ का आयोजन करता था, जो पुरोहित यज्ञ का अनुष्ठान विधिपूर्वक करा लेता था
उसी के साथ अपनी एक कन्या का विवाह कर देता था। आर्ष विवाह देखिए, आर्ष विवाह, इसमें कन्या के पिता द्वारा यज्ञ कार्य हेतु अथवा 2 गाय के बदले अपनी कन्या का विवाह कर देता था। यह विवाह मुख्यतः पुरोहित परिवार में ही प्रचलित था। प्रजापति विवाह, इस विवाह के अंतर्गत कन्या का पिता वर को कन्या प्रदान करते हुए यह आदेश देता था कि दोनों साथ साथ मिलकर सामाजिक एवं धार्मिक कर्तव्यों का निर्वहन करें। असुर विवाह देखिए, इसमें कन्या का पिता अथवा उनके संबंधी धन लेकर कन्या का विवाह कर देते थे। गंधर्व विवाह, ये प्रणय विवाह होता था जिसमें माता पिता की इच्छा के बिना ही वर कन्या एक दूसरे के गुणों पर अनुरक्त होकर अपना विवाह कर लेते थे। पैशाच विवाह, यह विवाह निकृष्टतम प्रकार है। इसमें वर छल छदम के द्वारा कन्या के शरीर पर अधिकार कर लेता था अथवा सोई हुई अचेत पागल कन्या के साथ सहवास कर विवाह कर लेना, इसे पैशाच विवाह कहा गया। राक्षस विवाह, इसमें बलपूर्वक कन्या का अपहरण करके उसके साथ विवाह कर लिया जाता था। उत्तर वैदिक काल के किस यज्ञ में 11 अथवा 25 यूप निर्मित किए जाते थे? तो पुरुष मेध यज्ञ में जो है किए जाते थे। अनेक वैदिक यज्ञों को दर्श में संपन्न किया जाता था। इसका संबंध किस दिन से होता था? तो अमावस्या के दिन से होता था। यूप क्या थे? यूप याज्ञिक स्तंभ थे। राज्याभिषेक की परंपरा कब से प्रारंभ हुई है? तो उत्तर वैदिक काल से प्रारंभ हुई है। सूरापेय की आहुति किस वैदिक यज्ञ से किया जाता था? तो सौत्रामण यज्ञ से किया जाता था। किस यज्ञ को सोम यज्ञ के नाम से भी जाना जाता था? अग्निष्ठोम यज्ञ को सोम यज्ञ के नाम से जाना जाता है। तो इसके आगे का पार्ट महाजनपद काल का कल हम लेके आएंगे। तब तक आप इसको कंप्लीट रिवीजन करते रहिए, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है। ओके, थैंक यू सो मच।